हैं जहां देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और अब इसका असर कई राज्यों में तेज बारिश के रूप में देखने को भी मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड और झारखंड में रेड अलर्ट है, जहां बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जबकि 17 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 27 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। रविवार को भी राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सिरोही में नाले में एक कार बह गई, जिसमें फंसे ड्राइवर को ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं मौसम खराब होने के कारण। तो वहीं अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी में ब्यास और जूनी नदियां उफान पर बह रही है। वहीं उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 4 धाम यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई थी। चंडीगढ़ में बीते 24 घंटे में 119.5 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में ये देश का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। उधर ओडिशा की नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात बाढ़ जैसे बन चुके हैं। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी है कि लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। आज अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की बात कर ले, हिमाचल हो या यूपी, राजस्थान, हर जगह बारिश ने सैलाब जैसा मंजर ला दिया है। वहीं उत्तरकाशी की बात करें तो बादल फटने से 2 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। ऐसे में उत्तरकाशी में बादल फटा था, जिस कारण कई लोग जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे। दुर्घटना का सामना उन्हें करना पड़ा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं चमोली में भी हालत खराब है। ऐसे में हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के कारण स्थिति बिगड़ी हुई है। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है मानसूनी बारिश जो है वो उफान पर चल रही है, किस तरीके उसने त्राही त्राही मचाई हुई है। ऐसे में हरिद्वार में आप मौजूद है, हरिद्वार की क्या कुछ स्थिति है? आवाज आ रही है आपको मेरी विकास? चलिए, विकास से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं आपको बता दें, देश में आज 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले या तमाम पहाड़ी राज्यों की बात कर ले, तो वहां बरसाती मानसून जो है वो कहर बनकर टूट रहा है। देश भर में मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। असम हो, सिक्किम हो, नागालैंड या कोई भी उत्तर पूर्व का जो राज्य है, वहां पर मौसम जो है कहर बनकर टूट रहा है। हमने देखा था मानसून की शुरुआत के दौर में ही नॉर्थ ईस्ट में भारी लैंडस्लाइड के कारण नुकसान झेलने को मिला था। वहीं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम 8 अलग अलग जगह से, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो या फिर देवभूमि उत्तराखंड हो। बारिश के कारण लोगों की जान आफत में आ गई है। जहां एक समय पर बारिश गर्मी से राहत लेकर आई थी, तो वहीं अब बारिश जो है वो खतरा बनती साबित आ रही है। लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है, तो वहीं एक्सपर्ट्स ने लोगों से सावधानी बरतने और सभी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में बादल फटने से 2 लोगों की जान चली गई। वहीं हिमाचल में नदियां हैं उफान पर बह रही हैं। खतरे के निशान से, चाहे देश की कोई भी नदी हो, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गाजियाबाद की तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश से हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से भारी बारिश के बाद में सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई है। राजस्थान, जिसे रेगिस्तान कहा जाता है, जहां पर अमूमन ये कहा जाता है कि बारिश नहीं होती है, वहीं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी बारिश जारी है। चलिए, एक बार फिर से विकास कुमार का हम रुख करेंगे। विकास, हरिद्वार में आप इस वक्त मौजूद है, लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है, क्या कुछ स्थिति है वहां पे मौसम को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको हम बता दें कि मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया हुआ था, 24 घंटे का ये अलर्ट जारी किया हुआ है। आज सुबह से ही हरिद्वार में भी लगातार झमाझम बरसात हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार
कई दिनों से बरसात हो रही है और हालांकि जो उसका असर है जो अब वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो पहाड़ी इलाकों में नदी नाले हैं वो सभी उफान पर चल रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वो हमारे यहाँ भीमगोड़ा बैराज है, तो उसका जो जलस्तर है वो भी अभी हालांकि चेतावनी निशान से थोड़ा नीचे है। हालांकि अगर लगातार ऐसी ही बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं ये चेतावनी निशान को भी पार कर दिया जाएगा और जो इसका असर जो है वो निचले इलाकों में देखने को मिलता है। तो यही अगर जो लक्सर है तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो जैसे बरसात होती है तो वो लक्सर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वहीं पानी भर जाता है, लोगों को काफी नुकसान होता है, दिक्कत झेलनी पड़ती है। अगर हम बात करें तो अभी अगर देखा जाए तो अगर लगातार ऐसी ही बरसात होती रही तो जैसा पिछले साल मंजर था देखने वाला, लोगों में जो डर था कि कहीं हमारे घर न डूब जाए और हमारे को नुकसान हो जाए, तो वही वाली स्थिति इस बार भी ऐसे ही पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल विकास, अब कांवड़ यात्रा की बात करें तो 11 जुलाई दूर नहीं है, 11 दिन शेष रह गए हैं सावन महीना शुरू होने में। ऐसे में प्रशासन किस तरीके से तैयारियों को पूरा करेगा, क्योंकि बारिश का दौर कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार जारी रहता है, लोगों की आवाजाही रहेगी, भक्तों की जो है सैलाब देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रशासन की ओर से मौसम को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां? जी हम बात करें तो आज प्रशासन ने हरिद्वार जो जिला प्रशासन है वही बात करें तो आज प्रशासन ने जो मॉक ड्रिल आज हरिद्वार में की है तो वो इसीलिए ही की है कि आने वाले समय में शिव भक्त भी हरिद्वार में दो रहा होगा। काफी संख्या में यहाँ शिव भक्त आते हैं, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे शिव भक्त आते हैं। तो ऐसे में अगर लगातार बारिश होती रही या कुछ बारिश हुई और कुछ ऐसे अनहोनी ना हो जाए जो शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी आज प्रशासन ने मॉक ड्रिल की है। कहीं अपनी पूरी तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार मौसम जो है वो आफत बनकर टूट रहा है। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारी बारिश के बाद में जिस तरीके से सड़कों पर जल भराव हो गया है लोगों को और साथ ही यातायात को काफी तरह से प्रभावित कर रहा है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात कर ले, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, सैलाब बनकर ये बारिश जो है वो टूट रही है। लोगों को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ऊना से हमारे संवाददाता पंकज खन्ना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, ऊना में मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति है? बारिश जो है वो किस हिसाब से वहां पर हो रही है? अधिक बारिश है या फिर मध्यम बारिश का दौर जारी है ऊना में? जी बिल्कुल, बारिश बहुत तेज है। अगर निचले इलाके की बात करें हिमाचल में तो बहुत तेज बारिश जो है वो हो रही है। अगर ऊपर के इलाके की बात करें तो शिमला में एक 5 मंजिला बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी है बारिश के कारण। वहीं जो मंडी का इलाका है वो भी बारिश के कारण काफी प्रभावित हुआ है। कुल्लू में भी इसी प्रकार के हालात है। हालांकि पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है पर लेकिन लाहौल स्पीति बिल्कुल सूखा पड़ा है। वहां पर तेज धूप जो है निकली हुई है। पिछले 4 दिनों से वहां पर बारिश का नामो निशान नहीं है। तो ये कुदरत का एक रंग भी हम इसको कह सकते हैं कि निचले उत्तरी भारत में हर जगह बारिश जो है वो हो रही है पर लेकिन लाहौल स्पीति में जो सबसे ऊपर का इलाका हिमाचल का माना जाता है वहां पर बारिश की एक बूंद भी नहीं है। बिल्कुल पंकज, लाहौल की आप बात कर रहे थे तो लाहौल में मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है बारिश को लेकर? कब तक बारिश की दस्तक वहां पर हो जाएगी? देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पर ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जो है वो जारी की हुई है और वो चेतावनी जो है वो दिखाई भी दे रही है धरातल पर। और लगातार ऊपर के हिमाचल में जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। आज का दिन वो बंद रखा गया है ऑरेंज अलर्ट के चलते, जबकि निचले हिमाचल में जो है पहले से स्कूलों में छुट्टियां हैं तो ज्यादा असर नहीं है। पर लेकिन प्रशासन सतर्क है। नदी नालों से लोगों को दूर रहने की हिदायत जो है वो लगातार प्रशासन देता आ रहा है और कुछ पुलिसकर्मी भी जो है तटीय जगहों पर जो है वो लगाए गए हैं जहां पर बाढ़ आने की ज्यादा आशंका रहती है। बिल्कुल पंकज, जब पहाड़ी राज्यों की बात कर ले, चाहे उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश ही क्यों ना हो, लगातार भारी बारिश के चलते भूस्खलन की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। ऐसे में सुक्खू सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से क्या कुछ चेतावनी लोगों के लिए जारी की गई? जी बिल्कुल, चेतावनी अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के साथ साथ सरकार ने भी जो है वो जारी की है।
जितने भी उपायुक्त हैं यानी कि डीसी हैं या प्रशासन के अन्य अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री ने भी बात की है और तमाम प्रशासनिक अमला लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रहा है। जगह जगह टीमें बनाई गई हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर नुकसान हुआ है वहां का वो टीमें जायजा ले रही हैं। इवन तक जो स्थानीय मंत्री हैं या विधायक हैं वो भी उन जगहों पर जाकर लोगों को राहत देने का प्रयास हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार मौसम जो है वो तबाही